हम सब चाहते हैं कि लोग हमें सुने, हमारी इज्जत करें, हमसे बात करना पसंद करें। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया की भीड़ में हमारी आवाज अक्सर खो जाती है। हमें लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी है, शायद हम उतने स्मार्ट नहीं हैं, या शायद हमारे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि हमने कभी संवाद यानी कम्युनिकेशन की उस चाबी को इस्तेमाल ही नहीं किया जो बंद दरवाजों को खोल सकती है। ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये वो कड़वे और मीठे सच हैं जिन्हें अपनाकर एक आम इंसान भीड़ से निकलकर मंच का सितारा बन सकता है। तो अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी, अपने रिश्तों और अपने करियर को एक नई दिशा देने के लिए, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी जंगें, सबसे गहरे रिश्ते और करोड़ों के बिजनेस सिर्फ एक छोटी सी चीज की वजह से टूट जाते हैं? वो चीज है गलतफहमी। जी हाँ, एक शब्द जो सही समय पर नहीं बोला गया, या एक बात जो सुनी तो गई लेकिन समझी नहीं गई। अब जब आप किसी के सामने खड़े हैं तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है आंखों का खेल। बहुत से लोग बात करते वक्त इधर उधर देखते हैं जैसे वो कोई चोरी कर रहे हो, या फिर इतना घूरते हैं कि सामने वाला असहज हो जाए। कम्युनिकेशन का एक बहुत ही प्यारा उसूल है 50-70 का नियम, यानी जब आप बोल रहे हो तो कम से कम 50% समय सामने वाले की आंखों में देखें, और जब आप सुन रहे हो तो 70% समय उनकी आंखों में देखें। आंखें झूठ नहीं बोलती। जब आप किसी की आंखों में देखकर बात सुनते हैं तो आप उसे ये एहसास दिलाते हैं कि मेरे लिए इस वक्त तुम और तुम्हारी बातें दुनिया की सबसे अहम चीज है। और यकीन मानिए, इस दुनिया में हर इंसान बस यही चाहता है कि कोई उसे अहमियत दे। आज के जमाने में हर कोई अपनी रामायण सुनाना चाहता है। घर के झगड़े से लेकर ऑफिस की राजनीति तक सबको बोलने की जल्दी है, सुनने का वक्त किसी के पास नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सच्चा कम्युनिकेटर वो नहीं जो अच्छा बोलता है, बल्कि वो है जो महसूस करता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपके पास आता है और कहता है कि यार मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। अब एक तरीका तो यह है कि आप ऊपर से कह दें कि अरे बुरा लगा सुनकर, कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। ये सिर्फ शब्द हैं, लेकिन एम्पैथी कहती है कि आप एक पल के लिए अपनी जिंदगी से बाहर निकलें और उसकी जगह खड़े होकर महसूस करें। उस दर्द को, उस डर को, उस मायूसी को महसूस करें जो वो इस वक्त झेल रहा है। और जब आप उस एहसास के साथ जवाब देंगे तो आपकी आवाज का टोन बदल जाएगा, आपकी आंखों की चमक बदल जाएगी। तब आप सिर्फ एक जवाब नहीं देंगे, बल्कि उसके दिल पर मरहम लगाएंगे। रिश्ते बातों से नहीं, इसी एहसास से गहरे होते हैं। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बातचीत शुरू होने से बहुत पहले ही आप दुनिया को बता देते हैं कि आप कौन हैं। जी हाँ, मनोविज्ञान कहता है कि किसी से मिलने के शुरुआती 7 सेकंड, सिर्फ 7 सेकंड ये तय कर देते हैं कि सामने वाला आपको इज्जत देगा या इग्नोर करेगा। और मजे की बात तो ये है कि इन 7 सेकंड में आपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला होता। इसे कहते हैं बिना बोले बोलना। क्या आपने कभी गौर किया है कि जानवर एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर जब चलता है तो उसकी मौजूदगी सबको महसूस होती है। वो उसकी वाइब होती है। आपकी वाइब आपकी कम्युनिटी को अट्रैक्ट करती है। सोचिए, एक इंसान है जिसके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन आइडिया है। उसके दिमाग में वो प्लान है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन वो उसे किसी को समझा नहीं पाता। उसके अंदर का वो आइडिया घुट-घुट कर मर जाता है। क्या ये डरावना नहीं है? दोस्तों, आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं है, वो एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम असल में दूसरों से जुड़ते कैसे हैं। बातचीत को और गहरा बनाने के लिए एक छोटा सा मंत्र और है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। इस दुनिया में किसी भी इंसान के कानों के लिए सबसे मीठी आवाज क्या है? कोई संगीत नहीं, उसके लिए सबसे मीठी आवाज है उसका खुद का नाम। जब आप भीड़ में किसी का नाम पुकारते हैं तो वो तुरंत पलटता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे स्टारबक्स इस बात को समझती हैं। वो कप पर आपका नाम लिखते हैं, और जब वो नाम पुकारा जाता है तो आपको एक अपनापन महसूस होता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो बातों के बीच में उनका नाम इज्जत और प्यार से इस्तेमाल करें। ये छोटी सी चीज सामने वाले के अवचेतन मन में ये संदेश भेजती है कि आप उनकी कद्र करते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बुक बाइट ऑडियो पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी किताब की समरी जो आपको न सिर्फ एक अच्छा एम्प्लॉय बनाएगी, बल्कि एक बेहतर इंसान भी। इस किताब का नाम है टैक्समैन्स बिजनेस कम्युनिकेशन। दोस्तों,
हम अक्सर सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अच्छी इंग्लिश बोलना या भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करना है, लेकिन सच तो ये है कि अगर आपके शब्द दूसरे के दिल और दिमाग में एक तस्वीर नहीं बना पा रहे तो वो शब्द बेकार हैं। आज हम इस वीडियो में इसी राज से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक सही बातचीत आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है और कैसे खामोशी भी कभी-कभी सबसे बड़ा शोर मचाती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और अपनी जिंदगी में उन शब्दों की ताकत को पहचानते हैं जो अब तक सोए हुए थे। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम इस शब्द की जड़ तक जाते हैं। इस किताब के ऑथर हमें बताते हैं कि कम्युनिकेट शब्द लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से आया है, जिसका मतलब होता है टू शेयर, यानी बांटना। गौर कीजिएगा, यहाँ बोलना नहीं बांटना लिखा है। जब आप अपना सुख दुख या कोई आइडिया किसी के साथ बांटते हैं, सिर्फ तब कम्युनिकेशन पूरा होता है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखिए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम लगातार सिग्नल्स भेज रहे होते हैं, लेकिन किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या घर में सही बातचीत नहीं हो रही तो वहां सिर्फ केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स यानी हंगामा और झगड़े ही होंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा कुछ और सामने वाले ने समझा कुछ और फिर हफ्तों तक उस बात का बतंगड़ बना रहा? ये इसलिए होता है क्योंकि हम सुनते नहीं हैं, हम सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हैं। इस किताब में जॉर्ज टेरी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है। वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं है, बल्कि ये फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस का आदान प्रदान है। ध्यान दीजिएगा, इमोशंस। अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं या अपने किसी क्लाइंट से, अगर आपकी आवाज में वो भरोसा और वो जज्बात नहीं है तो आप रोबोट की तरह हैं। और दोस्तों, दुनिया रोबोट से नहीं इंसानों से जुड़ना चाहती है। अब आप पूछेंगे कि भाई मेरी लाइफ में इसका क्या फायदा, मैं तो स्टूडेंट हूं या मैं तो छोटा मोटा काम करता हूं। तो सुनिए, इस किताब में सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन यानी बातचीत के महत्व को बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। सबसे पहली बात, ये बेस फॉर एक्शन है, यानी किसी भी काम की शुरुआत बातचीत से होती है। सोचिए, आपको एक मकान बनाना है, लेकिन आप मिस्त्री को यही नहीं बता पा रहे कि दीवार कहाँ खड़ी करनी है। क्या मकान बनेगा? नहीं, वो खंडर बनेगा। ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी के सपने तब तक हकीकत नहीं बनेंगे जब तक आप उन्हें सही शब्दों में बयां नहीं करते। दूसरा पॉइंट जो ऑथर ने बताया है वो है प्लानिंग बिकम्स इजी। जब हम खुलकर बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे साथ काम करने वाले लोगों की क्या खूबियां हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। एक लीडर वही होता है जो अपनी टीम के मन की बात जान ले। किताब कहती है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव लीडरशिप की चाबी है। एक अच्छा लीडर ऑर्डर नहीं देता, वो बात करता है, वो सलाह लेता है और फिर फैसला करता है। इससे उसकी टीम का भरोसा उस पर बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब है अपने आइडिया को, अपनी ओपिनियन को बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर और बाहर सही से एक्सचेंज करना, ताकि हम अपने गोल्स को हासिल कर सकें। आपको एक सच बात बताता हूं जो इस किताब में भी मेंशन है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अच्छी कम्युनिकेशन से आपकी प्रोडक्टिविटी यानी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। कैसे? जब टीम में सबको पता होता है कि उसे क्या करना है और वो बिना डरे अपनी बात कह सकता है तो गलतियां कम होती हैं, ट्रस्ट बढ़ता है, और जहां ट्रस्ट होता है वहां बिजनेस पार्टनरशिप्स भी मजबूत होती हैं। क्या आप अपने कस्टमर से या अपने दोस्तों से वैसे ही बात करते हैं जैसे आप चाहते हैं कि वो आपसे करें? किताब कहती है कि कम्युनिकेशन का असली मकसद सिर्फ बोलना नहीं बल्कि इनोवेशंस को बढ़ावा देना है। जब लोग खुलकर अपने आइडिया शेयर करते हैं तभी कुछ नया बनता है। लेकिन दोस्तों, ये सब होता कैसे है? क्या ये सिर्फ मुंह से निकले शब्द हैं? नहीं, यहाँ हम एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसे कहते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन वो है जो घर के अंदर या कंपनी के अंदर होती है। ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसे हम अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। जरा सोचिए, जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो कितनी आसानी से बहता है ना? वैसे ही जब बॉस अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर देता है यानी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, तो वो आसानी से फ्लो होता है। इसमें ऑर्डर्स होते हैं, रूल्स होते हैं। लेकिन असली दिक्कत तब आती है जब पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना हो। अपवर्ड कम्युनिकेशन यानी जब एक छोटा एम्प्लॉय या एक जूनियर अपने बॉस को कोई सुझाव देना चाहे या कोई शिकायत करना चाहे। अक्सर लोग डरते हैं, झिझकते हैं,
लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है। अगर नीचे की बात ऊपर तक नहीं पहुंचेगी तो मैनेजमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि जमीन पर क्या चल रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाना सीखिए। डरिए मत, सही फीडबैक देना भी एक कला है। अब मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपको हैरान कर दे। रिसर्च कहती है कि हमारे शब्दों का असर सिर्फ 7% होता है। जी हाँ, सिर्फ 7%। बाकी का 93% कम्युनिकेशन हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे चेहरे के हाव भाव और हमारी आवाज के टोन से होता है। इसे डॉक्टर एल्बर्ट मेहराबियन ने साबित किया है। तो अगली बार जब आप किसी से माफी मांगे या किसी को आई लव यू कहें या किसी को अपना बिजनेस प्लान समझाएं तो ध्यान रखिएगा कि आपकी जुबान से ज्यादा आपकी आंखें बोल रही हों। अगर आप मुंह से हाँ कह रहे हैं लेकिन आपके हाथ बंधे हुए हैं और माथे पर शिकन है तो सामने वाला आपकी हाँ पर कभी भरोसा नहीं करेगा। इसे ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इस किताब में कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया गया है, जैसे व्हील नेटवर्क, जहां एक बॉस बीच में बैठा है और सब उससे जुड़े हैं। ये तेज होता है लेकिन इसमें टीम आपस में बात नहीं कर पाती। और एक होता है स्टार नेटवर्क, जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप, जहां सब एक दूसरे से आजादी से बात कर सकते हैं। आज के जमाने में स्टार नेटवर्क की बहुत जरूरत है, क्योंकि टीम वर्क वहीं पनपता है जहां रोक टोक ना हो। दोस्तों, जैसे जैसे हम डिजिटल दुनिया में बढ़ रहे हैं, हमारा बातचीत का तरीका भी बदल रहा है। आज हम आमने सामने कम और ईमेल या सोशल मीडिया पर ज्यादा बात करते हैं। किताब में इसे डिजिटल कम्युनिकेशन कहा गया है। यह सस्ता है, तेज है और आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से जुड़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी है, और वो खतरा है लैक ऑफ टोन। जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो उसे नहीं पता कि आप गुस्से में हैं या मजाक कर रहे हैं। कई बार एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज बरसों पुराने रिश्ते को खराब कर देता है, क्योंकि पढ़ने वाले ने उसे गलत टोन में पढ़ लिया। इसलिए ऑथर सलाह देते हैं कि जब बात जरूरी हो या इमोशनल हो तो इन पर्सन यानी आमने सामने बात करना या फोन पर बात करना हमेशा बेहतर होता है। दोस्तों, अब तक हमने बात की कि अपनी बात कहनी कैसे है। हम सब सोचते हैं कि अरे मेरे कान है, आवाज आ रही है तो मैं सुन ही रहा हूं ना। लेकिन नहीं, सुनना यानी लिसनिंग और महज कानों में आवाज पढ़ना यानी हियरिंग में जमीन आसमान का फर्क है। ऑथर हमें बताते हैं कि लिसनिंग स्किल्स वो चाबी है जो रिश्तों के ताले खोलती है और काम को सही तरीके से अंजाम देती है। जरा सोचिए, आखिरी बार कब ऐसा हुआ था जब आपने किसी की बात सिर्फ इसलिए सुनी थी ताकि आप उसे समझ सके, ना कि इसलिए कि आप उसे जवाब दे सके। ज्यादातर समय हम सामने वाले के चुप होने का इंतजार करते हैं ताकि हम अपना ज्ञान झाड़ सके, और यहीं पर हम चूक जाते हैं। किताब में बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है कि अगर आप अच्छे लिसनर बनते हैं तो आप न सिर्फ रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं बल्कि लोगों का भरोसा भी जीतते हैं। ऑफिस हो या घर, अगर आप किसी की बात ध्यान से सुन रहे हैं तो आप उसे ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम मेरे लिए जरूरी हो। और यकीन मानिए, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता। अब आप पूछेंगे, तो भाई सही तरीके से सुना कैसे जाए? किताब हमें 4 तरह की लिसनिंग के बारे में बताती है और इसे समझना आपकी जिंदगी बदल सकता है। पहला है डीप लिसनिंग। ये तब होता है जब आप सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे इंसान को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपसे कह रहा है, यार काम बहुत है। अगर आप सिर्फ शब्द सुनेंगे तो आप कहेंगे हाँ काम तो होता ही है, लेकिन अगर आप डीप लिसनिंग कर रहे हैं तो आप उसकी आवाज की थकान सुनेंगे, उसका झुका हुआ कंधा देखेंगे, आप समझ पाएंगे कि वो मदद मांग रहा है। ये रिश्तों में जान फूंक देता है। दूसरा है फुल लिसनिंग। ये स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज के लिए बहुत जरूरी है। जब कोई आपको कोई निर्देश दे रहा हो या क्लास में कुछ पढ़ा रहा हो तो आपको एक एक डिटेल पर ध्यान देना होता है। यहां अगर आपने एक भी शब्द मिस किया तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तीसरा है क्रिटिकल लिसनिंग। दुनिया में बहुत शोर है, बहुत से लोग अपनी राय थोपते हैं। क्रिटिकल लिसनिंग का मतलब है लॉजिक और रीजनिंग का इस्तेमाल करना, ये पहचानना कि क्या सच है और क्या सिर्फ किसी की राय है। जब आप न्यूज़ देखते हैं या किसी सेल्समैन से बात करते हैं तो आपको यही क्रिटिकल लिसनिंग बचाती है। और चौथा, जो सबसे नाजुक है, थेरेप्यूटिक लिसनिंग। ये तब काम आता है जब कोई अपना दुख, अपनी तकलीफ आपसे बांट रहा हो, जैसे डॉक्टर मरीज को सुनता है या एक दोस्त दूसरे दोस्त को। यहाँ आपको सलाह नहीं देनी होती, बस मौजूद रहना होता है। तो चलिए अब हम उन 11 जादुई तरीकों की बात करते हैं जो इस किताब में दिए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जिससे हर कोई बात करना चाहेगा। सबसे पहला और सबसे जरूरी, लिमिट डिस्ट्रैक्शन। ध्यान भटकना बंद करें।
दोस्तों, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपका हाथ फोन पर है या नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो आप उस इंसान की बेइज्जती कर रहे हैं। किताब साफ कहती है, अपना फोन साइड में रखिए, कंप्यूटर बंद कीजिए और उस इंसान को अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन यानी पूरा ध्यान दीजिए। ये छोटी सी इज्जत बहुत मायने रखती है। दूसरा, प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्ष रहें। कई बार हम किसी की बात सुनने से पहले ही अपने दिमाग में फैसला कर लेते हैं कि ये तो ऐसा ही बोलेगा या ये तो बेवकूफ है। ऑथर कहते हैं, अपने जजमेंट को साइड में रखिए। भले ही आपकी राय अलग हो, लेकिन पहले पूरी बात सुनिए। हो सकता है आपको कोई नया नजरिया मिल जाए। तीसरा तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रिफ्लेक्ट, आईना दिखाना। जब सामने वाला अपनी बात कह ले तो उसे अपने शब्दों में दोहराएं। जैसे, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम ऑफिस के माहौल से परेशान हो। इससे दो चीजें होंगी। एक, उसे लगेगा कि आपने उसे समझा, और दूसरा, अगर आप कुछ गलत समझ रहे थे तो वो उसे सही कर देगा। इसे कहते हैं कनेक्शन बनाना। चौथा तरीका है क्लैरिफाई, स्पष्ट करें। अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछिए, क्या आप इसे दोबारा समझा सकते हैं? ये पूछना बेवकूफी नहीं, समझदारी है। ये दिखाता है कि आप बातचीत में एंगेज्ड हैं, आप वाकई समझना चाहते हैं। पांचवा तरीका है बॉडी लैंग्वेज। आप मुंह से कुछ मत बोलिए, लेकिन अगर आप सर हिला रहे हैं यानी नॉडिंग, आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं यानी आई कांटेक्ट, तो सामने वाले को हौसला मिलता है। याद रखिए, एक पत्थर की मूरत से कोई बात नहीं करना चाहता। अपनी चेहरे पर एक्सप्रेशंस लाइए। और एक बहुत गहरी बात जो किताब में लिखी है, पेस द कॉन्वर्सेशन, बातचीत की रफ्तार। हम अक्सर सामने वाले के चुप होते ही कूद पड़ते हैं अपनी बात रखने के लिए, जैसे कोई रेस चल रही हो। दोस्तों, रुकिए। साइलेंस यानी खामोशी से डरिए मत। जब सामने वाला चुप हो तो उसे 1-2 सेकंड दीजिए। हो सकता है वो अपनी बात को समेट रहा हो या कोई गहरी बात बोलने वाला हो। ये ठहराव ही एक अच्छी बातचीत की निशानी है। आखिर में शेयर यानी बांटना। जब आपने सुन लिया, समझ लिया, तब बारी आती है अपने विचार रखने की। अब आप जो बोलेंगे वो रिएक्शन नहीं होगा, वो रिस्पॉन्स होगा। और उस रिस्पॉन्स में समझदारी होगी, क्योंकि आपने पूरी बात सुनी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने बेटे से बात करें, अपनी पत्नी से बात करें या अपने बॉस से मीटिंग में हो, तो सिर्फ कानों से नहीं, अपने दिल और दिमाग से सुनिएगा। क्योंकि जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि जुड़ना है। दोस्तों, सुनना जरूरी है, ये हम समझ गए, लेकिन अब हम उस मैदान में कदम रख रहे हैं जहां रोज लड़ाइयां होती हैं। वो मैदान है हमारा वर्क प्लेस या हमारा बिजनेस। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपने जूनियर को कोई काम दिया और उसने वो काम बिल्कुल उल्टा कर दिया? या आप अपनी टीम को कोई बात समझा कर थक गए, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम टैक्समैन्स बिजनेस कम्युनिकेशन किताब के उस राज को खोलने जा रहे हैं जो इन बड़ी बड़ी गलतफहमियों को जड़ से खत्म कर देगा। इस राज का नाम है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। कल्पना कीजिए एक ऑफिस की। वहां एक बॉस है, मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा को लगता है कि अगर वो हर चीज कंट्रोल नहीं करेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो हर एम्प्लॉय को खुद ऑर्डर देते हैं, एम्प्लॉय ए को, बी को, सी को। सब सिर्फ मिस्टर शर्मा की सुनते हैं और आपस में कोई बात नहीं करते। इसे किताब में व्हील नेटवर्क कहा गया है। सुनने में ये अच्छा लगता है, काम तेज होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता क्योंकि बॉस का हुक्म साफ है। लेकिन दोस्तों, इसकी एक काली सच्चाई भी है। ये माइक्रो मैनेजमेंट है। इसमें एम्प्लॉयज का दम घुटता है, वो मशीन बन जाते हैं। अगर मिस्टर शर्मा भी मार पड़ गए तो पूरा काम ठप। ये स्टार्टअप्स में शुरू में तो चलता है, लेकिन अगर आपको अपनी टीम बड़ी करनी है तो ये तरीका आपको डुबो देगा। तो फिर हल क्या है? हल है स्टार नेटवर्क। ये वो जादुई तरीका है जहां कोई दीवारें नहीं होती, जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप। इसमें हर कोई हर किसी से बात कर सकता है। कोई सेंट्रल पर्सन नहीं होता जो जानकारी को रोक कर रखे। जब टीम वर्क की जरूरत हो तो यही तरीका काम आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम या आपका परिवार एकजुट होकर काम करे, तो उन्हें स्टार नेटवर्क दीजिए, उन्हें आजादी दीजिए। एक और बहुत बड़ी समस्या जो हम रोज देखते हैं वो है चेन नेटवर्क की समस्या। आपने वो खेल बचपन में खेला होगा, चाइनीज विस्पर्स, जहां एक कान में कुछ बोलो और आखिरी इंसान तक पहुंचते पहुंचते बात कुछ और ही बन जाती है। ऑफिस में यही होता है। टॉप बॉस ने कुछ कहा, मैनेजर ने कुछ और समझा और आप तक आते आते वो बात बदल गई। किताब कहती है कि इसमें मैसेज का मतलब बदलने का बहुत खतरा होता है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है वर्टिकल नेटवर्क, यानी सीधा संपर्क। अगर बात जरूरी है तो बिचौलियों को हटाओ और सीधे बात करो। इससे गलतफहमी की गुंजाइश खत्म हो जाती है। अब हम आते हैं आज के जमाने की सबसे बड़ी चुनौती पर, डिजिटल कम्युनिकेशन।
दोस्तों, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हम इमोशंस को इमोजीज से दिखाते हैं। किताब में साफ लिखा है कि डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत सस्ता और तेज है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सैम्पलिंग एरर है। एक सच्ची घटना सुनिए। एक एम्प्लॉय ने अपने बॉस को ईमेल किया, मुझे रिपोर्ट भेजने में देर हो जाएगी। उसका मतलब था कि वो काम की क्वालिटी चेक कर रहा है, लेकिन बॉस ने जब ये पढ़ा तो उसे लगा कि एम्प्लॉय आलसी है। क्यों? क्योंकि ईमेल में टोन यानी लहजा नहीं होता, लिखित शब्दों में वो जज्बात नहीं होते, और यहीं से झगड़े शुरू होते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन क्या है? ऑथर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं, हाइब्रिड अप्रोच। अगर कोई जानकारी बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसे सिर्फ लिखकर मत भेजिए। उसे लिखिए ताकि सबूत रहे, लेकिन फिर फोन उठाकर या मिलकर उसे समझाइए भी। जब आप वर्बल और रिटन दोनों को मिला देते हैं तो जादू होता है। लिखना उसे पक्का करता है और बोलना उसे समझाता है। दोस्तों, वीडियो के इस आखिरी पड़ाव में मैं आपको इस पूरी किताब का निचोड़ लेने जा रहा हूं। इसे हम कहेंगे सर्वाइवल गाइड फॉर रियलिटी। इस मतलबी और शोर भरी दुनिया में आप अपनी जगह कैसे बनाएं? इसके लिए आपको ये 3 गोल्डन रूल्स गांठ बांध लेने होंगे। रूल नंबर 1, सही माध्यम चुनिए। हर बात व्हाट्सएप पर नहीं की जाती और हर बात के लिए मीटिंग नहीं बुलाई जाती। जैसे कि अगर मामला सेंसिटिव है, किसी की बुराई करनी है या माफी मांगनी है, तो फेस टू फेस यानी आमने सामने बात करें, क्योंकि यहाँ आपकी बॉडी लैंग्वेज 93% काम करेगी। अगर कोई जानकारी बहुत डिटेल में है, जैसे कोई रिपोर्ट या टेक्निकल काम, तो उसे लिखित दीजिए ताकि वो बार बार पढ़ी जा सके। अगर टीम को मोटिवेट करना है तो वीडियो कॉल या मीटिंग कीजिए ताकि वो आपका जोश देख सके। रूल नंबर 2, जब गुस्सा आए तो थेरेप्यूटिक लिसनर बन जाइए। जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे जो आप पर चिल्लाएंगे, चाहे वो कस्टमर हो या बॉस। उस वक्त बहस मत कीजिए। किताब का थेरेप्यूटिक लिसनिंग का उसूल अपनाइए। उन्हें अपना गुबार निकलने दीजिए। जब वो चुप हो तो उनकी बात को रिफ्लेक्ट कीजिए। मुझे लग रहा है कि आप इस बात से बहुत परेशान हैं। जैसे ही आप ये बोलेंगे, उनका गुस्सा आधा हो जाएगा। उन्हें लगेगा कि कोई तो है जो उन्हें समझ रहा है। रूल नंबर 3, खामोशी से डरना छोड़ दीजिए। जब आप किसी से कोई सवाल पूछें या कोई आइडिया दें तो तुरंत जवाब की उम्मीद मत कीजिए। पेस द कॉन्वर्सेशन। थोड़ा रुकिए, सामने वाले को सोचने का वक्त दीजिए। जो लोग खामोशी को संभाल लेते हैं वही असली लीडर होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लंबे और गहरे सफर में हमने क्या सीखा? चलिए एक बार फिर उन मोतियों को एक धागे में पिरोते हैं। हमने शुरुआत की ये जानने से कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि साझा करना, शेयरिंग है। हमने सीखा कि बिना अच्छे कम्युनिकेशन के, चाहे घर हो या ऑफिस, सिर्फ झगड़े और केओस ही बचता है। फिर हमने जाना कि हम 2 तरीकों से बात करते हैं, वर्बल यानी बोलकर और नॉन वर्बल यानी इशारों से। और हैरानी की बात यह थी कि हमारे शब्द सिर्फ 7% असर डालते हैं, बाकी काम हमारा टोन और बॉडी लैंग्वेज करती है। हमने नेटवर्क्स के बारे में सीखा, कैसे व्हील नेटवर्क में बॉस सब कंट्रोल करता है और कैसे स्टार नेटवर्क में टीम मिलकर काम करती है। हमने ये भी जाना कि डिजिटल कम्युनिकेशन तेज तो है, लेकिन उसमें गलतफहमी का डर है। इसलिए जब भी मामला उलझा हुआ हो तो बात करना या मिलना ही सबसे बेहतर है। और अंत में हमने लिसनिंग स्किल्स यानी सुनने की कला को अपने दिल में उतारा। हमने कसम खाई कि हम डिस्ट्रैक्शंस को हटाएंगे और पूरे दिल से डीप लिसनिंग करेंगे। दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो की तरफ से मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, आपकी आवाज में दुनिया बदलने की ताकत है, लेकिन आपके कानों में दिलों को जीतने की ताकत है। इन दोनों का सही इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो इसे अपनी जिंदगी में उतारिए। याद रखिए, ज्ञान सिर्फ जानने में नहीं, उसे जीने में है। धन्यवाद।